आप मुझे कहेंगे सर जस्ट स्टॉप, ये हमारे लिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और हम जाना चाहते हैं यहां से। सिंपल। सो नॉलेज जो जरूरी है उसको सेलेक्ट करके ही आपको अंदर लगाना है। मनोरंजन के बाद में मस्तिष्क जो है वो आपका ताजा हो जाता है, उसमें ग्रैस्पिंग पावर जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। एक प्रश्न है, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से या नहीं दे रहा होगा, ये एक प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, ये यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा फास्टली पढ़ लें इसको। ये क्या लिखा हुआ है? ओके, नहीं दिख रहा है आपको। ये लाइट बंद हो सकती है? कैन यू, ये लाइट बंद हो सकती है सब? ये लाइट बंद कर दीजिए सब। ओके, अब दिखाई दे रहा है आप ये? ओके, लाइट्स ऑन कर दीजिए सब। इस प्रश्न में एक लिखा हुआ है कि लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा है और एक स्पंज का एक चौकोर टुकड़ा है, उसको हमने पानी में डुबोया और फिर बाहर निकाला। बताइए किस में से ज्यादा पानी बाहर निकलेगा साहब? स्पंज वाले में निकलेगा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, सेम टू सेम काम हमारे दिमाग के साथ हो रहा है कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग एक रिजिड हो जाता है, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह बन जाता है। इसको स्पंज जैसा बनाने के लिए आपको मनोरंजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और यदि आप मनोरंजन नहीं करते हैं तो आपका दिमाग एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हो जाएगा, जिसमें यदि कोई भी नॉलेज के अंदर वो डुबाया जाएगा तो वो नॉलेज को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, और उसमें से कम नॉलेज ही बाहर निकल पाएगा और कम नॉलेज ही अंदर जा पाएगा। इस एग्जाम्पल को आप याद रखें कि जो मेरा ब्रेन है उसको मुझे स्पंज का बनाना है, ये एक लकड़ी की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह कठोर बनाना है, जो नॉलेज को अंदर ले सकता है और जो नॉलेज को ज्यादा ग्रैस्पिंग करके हमें ज्यादा नॉलेज को शो कर सकता है, दिखा सकता है। कब करें मन का रंजन? एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई टाइम है कि हमें 6 बजे करें, 5 बजे करें, 9 बजे, 10 बजे, कब करें मन का रंजन साहब? तो इसके लिए एक जवाब आपको मैं देना चाहूंगा कि आप मन का रंजन कीजिए जब आपका मन आपके काम से ऊब जाए, जब आपको बेकार लगने लगे या आप ऊब जाएं अपने काम से, उस समय आप अपने मन का रंजन कर सकते हैं। और घटिया तरीकों से मनोरंजन ना करें। इस प्रोग्राम की यदि आप कुछ नोट नहीं करना चाहें, कुछ यदि सीखना ना चाहें, तो सिर्फ एक बात आप सीख लीजिए कि आप आज से टीवी देखना बंद कर दीजिए साहब। टीवी देखना बंद क्यों करना है? क्यों का जवाब मैं आपको सीक्रेट के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, मन को कब्जे में रखना है। मन के लिए बहुत बड़ी चीज यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि मन को आप कब्जे में कैसे रख सकते हैं। लेकिन मन को कब्जे में रखने से पहले मैं आपको, उस सीक्रेट का वक्त हो चुका है, मैं आपको वो सीक्रेट दिखाने जा रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अभी हमारे बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं इन सभी को एक सीक्रेट के बारे में बताएं, जो सीक्रेट इन्होंने आज तक नहीं देखा है। वो सीक्रेट जो है वो जब आप यहाँ देखेंगे आपको एहसास होगा कि आप किस दुनिया के अंदर हैं। आउटपुट नहीं आता। 1 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी। हमारे इंडिया के अंदर भगवान राम, जितने भी भगवान हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, ईसा मसीह हुए हैं, वो सारे के सारे इस सीक्रेट को जानते थे। लेकिन ये सीक्रेट आज से पहले किसी को नहीं बताया गया, और अब ये सीक्रेट सभी लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे। और जिनको पता लग रहा है और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन परिणाम देख रहे हैं। जो सीक्रेट में आपने देखा उसको यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है
कि आप बहुत चंद समय में, बहुत कम समय में उन ऊंचाइयों पर रहेंगे जिन ऊंचाइयों पर लोग खुद जाना चाहते हैं। फिर से हम आएंगे टॉपिक पर जो हमारे अध्ययन की बात थी, उसके बाद में मैं आपको एक सपने की एक्टिविटी कराऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट ए एक्टिविटी ऑफ ए ड्रीम। आपको ड्रीम की एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा जो बहुत जरूरी है हम सब के लिए। पीपीटी फाइल जो है लगाइए पहले जी। हम जो है बात कर चुके थे ये हम जो है बात कर चुके थे मनोरंजन के बारे में। मन को कब्जे में रखने के लिए बात चल रही थी। मन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि मन जो है वो एक बहुत ही बच्चे की तरह हमारे साथ रहता है। छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा मन उछल कूद करता है। मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा मन जो है वो मेरा पढ़ाई में नहीं लगता है। ये एक कॉमन सा सेंटेंस रहता है। और ये मैं बता दूं, ये सिर्फ उन लोगों का सेंटेंस है जो हारने वाले हैं, जो कभी भी एक टॉप लेवल पे नहीं रह सकते। ये उनका सेंटेंस रहता है। और जो टॉप लेवल पे रहते हैं, इट मीन मैंने कई इंटरव्यूज पढ़े हैं। उन आईएएस के इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि सर सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमारे जो मन होता है उसको किस प्रकार से कब्जे में रखा जाए, ये हम सीख चुके हैं। क्योंकि हमारा मन है वो एक बच्चे की तरह है। हम इसको आइसक्रीम खिला देते हैं, हम इसको एल्पेनलीबे खिला देते हैं। मैं कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। नहीं क्या चाहिए बोलो आप, कि मुझे अभी थोड़ा सा बाहर घूम के आना है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों बिल्कुल नहीं जाना है? मन पूछता है जी क्यों नहीं जाना है जी, वाई? कि आजकल का मन थोड़ा स्मार्ट हो गया। तो कहता है क्यों जी? आपको ये जवाब देना होता है कि आपको बाहर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि आपका एक प्लानिंग बनी हुई है, आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम टेबल है उसके टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है। और ये जो टाइम है ये साहब ये साइंस पढ़ने का टाइम है और 5 से 6 बजे के टाइम आपको कहीं नहीं जाना है। हाँ इतना जरूर है, मैं 6 बजे आपको बाहर लेके चला जाऊंगा लेकिन केवल 10 मिनट के लिए। क्लियर? उसके बाद में कुछ नहीं कहना है कि नहीं 10 मिनट के लिए फिर जाओगे तो मैं तो जो है एक चॉकलेट भी लूंगा। बिल्कुल चॉकलेट दे देंगे तेरे को, लेकिन बाद में कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मुझे मेरे टारगेट पे, मेरी स्ट्रेटजी पे, मेरी प्लानिंग पे मुझे काम करना है। इस प्रकार से हम हमारे मन को मनाते हैं और इस मन को मनाने के बाद में ये मन कुछ नहीं बोलता है। मन कहता है ठीक है, जैसा आप कहते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने मन के आपको खुद का स्वामी बनना होगा। मन को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। आपके साथ सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी यह है कि आपका मन आपका मालिक बना हुआ है, आप खुद अपने मन के मालिक नहीं है। जबकि आप ये नहीं जानते कि आपका जो मन है वो आपके अंदर है, आप मन के अंदर नहीं है। आप इस चीज को भूल रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आपका मन आप पर हावी हो गया, मान के चलिए कि जो सिचुएशन आज आपकी है उस सिचुएशन से बाहर कभी भी आप नहीं निकल सकते। बदलाव देखना चाहते हैं, बदलाव करना होगा अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने थॉट्स के अंदर बदलाव करना होगा, अपने आप के एटीट्यूड में बदलाव करना होगा। आपको एक ऐसा एटीट्यूड बनाना होगा अपने लिए, अपने मन के लिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल में कहां पहुंचना है ये मैं जानता हूं। इसलिए मुझे इस तरफ लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन को वो बात आपको कहनी होगी और आपके मन को वो बात माननी होगी। ये फाइनल है। क्यों? क्योंकि आपका रास्ता क्या है वो आपका मन नहीं जानता है, वो आपका ब्रेन जानता है। फ्रीक्वेंसी सेंड कौन कर रहा है? आपका मन नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है। और जिस फ्रीक्वेंसी को सेंड आपका ब्रेन करेगा, मान के चलिए कि वो फ्रीक्वेंसी आप तक दोबारा लौटेगी। नेक्स्ट मैं आऊंगा कि मन के विरुद्ध बार बार आप खड़े हो जाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, रुचि का आपको ध्यान रखना है। ना तो कोई कठिन होता है और ना ही कोई सरल होता है। यह हमारी अपनी रुचि होती है जो किसी भी विषय को सरल या कठिन बना देती है। आप कहते हैं कि यह सब्जेक्ट बहुत कठिन है, नहीं, यह बिल्कुल बकवास है। मेरे टीचर मुझे कहा करते थे कि एक यदि थप्पड़ पड़ गया तेरे को तो पता लग जाएगा कि यह सब्जेक्ट बकवास है या मेरा थप्पड़ बकवास है। मैं वहां चुप रहता था। सर क्या हुआ? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं ये बात कह रहा हूं कि ये विषय कठिन है, ये सब्जेक्ट कठिन है और मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, इसका मतलब कि मैंने मेरे अंदर जो कंसेप्ट बना रखे हैं वो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। यदि कोई चीज कठिन होती, डिफिकल्ट होती, उसका वजूद ही नहीं आ सकता था। आपका दिमाग उस लेवल का नहीं है, आपका मन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे इसको समझना है। नेक्स्ट, जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। नॉलेज की मदर, द मदर ऑफ द नॉलेज,
ज्ञान की मदर कौन है? जिज्ञासा है। यदि आपके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी नहीं है, आप कभी भी प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। छोड़ दीजिए इस सपने को कि प्रोफेशनल स्टूडेंट बन जाएंगे और आगे जाकर के आप कुछ अपने सपनों को, जो छोटे छोटे सपने हैं, उनको पूरा कर सकेंगे। क्यों? सबसे पहले आप जिस जॉब में हैं, आप सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप यहां केवल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वहां से आने के बाद में आपकी एक फॉर्मेलिटी जिसको हम कह सकते हैं वो पूरी हो जाती है। तो आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपका जो जॉब है वो जॉब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कद्र आपको अभी इस समय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए। न्यूटन की जिज्ञासा थी, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। तो क्या पहले सेव ऊपर नहीं गिरता था क्या साहब? पहले क्या पेड़ नहीं होते थे? पहले क्या पेड़ के ऊपर सेव नहीं लगा करते थे? और जो पेड़ पे जो सेव लगते थे क्या वो नीचे नहीं गिरा करते थे? लेकिन वो जो जिज्ञासा थी न्यूटन के अंदर, वो उस जिज्ञासा ने उसको ऊपर उठा दिया और उसको एक सिद्धांत दिया। और जिस सिद्धांत को आज हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों थ्योरीज हर क्षेत्र में दी जा चुकी हैं, सिर्फ एक चीज के पीछे, जिज्ञासा के पीछे। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, मान के चलिए, मैं बता रहा हूं, प्रोफेशनल स्टूडेंट का एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ही और शी इज ऑलवेज बी क्यूरियस। वो क्यूरियस रहेगा, क्यूरियोसिटी उसके अंदर रहेगी। आपके अंदर नहीं है, आप बेकार हैं। एप्पल की मोबाइल के जो कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं, वो जानते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर जो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, उस नए प्रोडक्ट में, उस लॉन्चिंग में, उस मोबाइल में कौन से ऐसे मुझे नए फीचर्स देने हैं जिनसे ये मार्केट के अंदर चलेगा और लोग 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि दूसरी कंपनीज के मोबाइल जो हो सकता है कि एप्पल के बराबर हो, वो बहुत सस्ते में बिक रहे हैं साहब। वो क्यों बिक रहे हैं जी? क्योंकि उनके अंदर जो फीचर है और उन फीचर्स की क्वालिटी है, वो क्वालिटी सिर्फ एप्पल कंपनी का सीईओ के दिमाग जानता है कि मुझे हमारे प्रोडक्ट में किस चीज को डालना है और किसे नहीं डालना है। और इसी एवज पे, उसी क्वालिटी के एवज पे एप्पल कंपनी के सीईओ उस मोबाइल की रेंज तय करते हैं साहब। आपकी जिंदगी, आपका समय, आपका पैसा, आपकी एनर्जी आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। आप अपनी कंपनी को तो बना रहे हैं, आप अपनी कंपनी को तय कर रहे हैं। एक बच्चा पैदा होने के बाद में 25 साल तक मेहनत करता है। एक बच्चा पैदा होने के बाद में 25 साल तक पढ़ाई करता है, अपनी ट्रेनिंग लेता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। 25 साल बाद में उसके लिए दुनिया खुली होती है जहां पर वो खड़ा होकर के अपनी एक जॉब तलाश कर सके। बहुत से ऐसे मैं युवा हैं, मेरे साथी हैं, जिनको मैं देखता हूं और मुझे शर्म आती है कि वो लोग एक चौराहे पर खड़ा होकर के सोचते हैं कि कौन सी कंपनी हमें जॉब देगी। और वो कंपनियां उन लोगों को देखती है कि हम आपको जॉब देंगे और बहुत सस्ते में आपको हम जॉब देंगे। क्यों? क्योंकि आप इसी के काबिल हैं, क्योंकि आपने अपने 25 साल इतने घटिया क्वालिटी के प्रोग्राम्स, इतने घटिया क्वालिटी की प्लानिंग्स, इतने घटिया क्वालिटी के चीजें उसमें डाल रखी है अपनी जिंदगी के अंदर, जिससे ये प्रोडक्ट बहुत घटिया है साहब। हम आपको आपकी मुंह मांगी कीमत नहीं दे सकते क्योंकि आप में वो क्वालिटी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अभी इस समय जब आप बैठे हैं तो आप इस चीज को फील करें कि आप कितने बड़े प्रोफेशन के अंदर हैं। मैं बताऊंगा कि आप सोचिए कि एक एप्पल ऑफिस के जो सीईओ है, उसका ऑफिस कैसा होता है। जीनियस स्टूडेंट है, उसका स्टडी रूम कैसा होता है, उसका ऑफिस कैसा होता है। और आप अपने कमरे को ध्यान में लाइए कि आपका कमरा कैसा है। साहब बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं साहब, लेकिन बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता साहब। काम करना पड़ता है साहब, मेहनत करनी होती है साहब। मेहनत यदि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। एप्पल कंपनी का जो सीईओ है, यदि मैं एप्पल कंपनी का सीईओ हूं, आप यदि एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, आप क्या करेंगे साहब? अपने ऑफिस को कैसे सजाएंगे? मेरे कमरे में इस टाइप की ऑफिस होनी, टेबल होनी चाहिए, इस तरीके के सोफे होने चाहिए, इस कलर के होने चाहिए, या ऐसा मेरे ऑफिस में पर्दा होना चाहिए और ये सीनरी उसके अंदर होनी चाहिए। मेरे गेट के आगे के जो ये हैं कर्टन्स हैं, ये कर्टन्स इस तरीके से जो अभी नए आए हैं, जो फोल्डिंग वाले हैं, उस तरीके के होने चाहिए। या
मेरे ऑफिस में ये टाइल्स नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरीके की होनी चाहिए, मेरी ऑफिस में टेक्नोलॉजी की चीजें क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं ये सब सेलेक्ट करूंगा और मैं उसमें सेट करके मेरे ऑफिस को ऐसा बनाऊंगा कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑफिस हो, बिकॉज आई एम द CEO ऑफ एप्पल कंपनी। ये मैं जानता हूं। तो क्या आप जानते हैं ये आप किस कंपनी के CEO हैं साहब? आप लोग नहीं जानते। आप लोग अपनी कंपनी के CEO हैं साहब। हमें बताया गया, मुझे बताया गया, मेरे टीचर ने बताया गया, अक्षय एक बात ध्यान से सुन, दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधार ले, दूसरों के ऑफिस को सजाने से पहले अपना ऑफिस सजा ले। बहुत अच्छा लगेगा। लोगों का मन करना चाहिए कि वो तेरे ऑफिस में आए और तुझे मिले और देखें कि मैं 2 या 3 मिनट के लिए सर के ऑफिस में बैठना चाहता हूं। बड़ा अच्छा सुकून मिलता है सर। आपका कमरा कैसा है? मैं बता देता हूं कैसा है, और हकीकत बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। आपके कमरे में, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, उसी कमरे में आपका बिस्तर लगा हुआ है, और अभी भी वो लगा हुआ है सर, जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कैसे? आपका बिस्तर जो है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस बिस्तर में से रेज निकलती हैं जो आपको सोने के लिए आकर्षित करती हैं, प्रेरित करती हैं कि आप सो जाइए। हमें थोड़ा सा आलस आता है, हम बिस्तर को देखते हैं और बिस्तर की तरफ जाकर के हम सो जाते हैं, और उस समय हमारे लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था। एक बच्चे का लक्ष्य क्या था? 99%, 98%, 97%, 100%। क्या हो सकता है एक बच्चे का लक्ष्य? ये लक्ष्य हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना हो सकता है, लेकिन क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना ही बहुत है कि हमारे को थोड़ा सा आलस आया और हम जाकर के सो गए? ऐसा क्यों होता है? आपकी ऑफिस की वजह से। आपका ऑफिस इतना बेकार है कि उसमें बिस्तर लगा हुआ है। मेरे ख्याल से एप्पल कंपनी के ऑफिस के में कभी बिस्तर नहीं लगा हुआ होगा, और वो सूट और पैंट के अंदर टाई के साथ में ऐसे रहेगा पूरे 10 से 12 घंटे के लिए एक्टिव पोजीशन के अंदर। क्यों? वर्ल्ड का टॉप लेवल ब्रांड बनना है उसको सिर्फ लोगों को दिखावा नहीं करना है, और दिखावा करना बंद कीजिए। यहां पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। दिखावा मत कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं। नो, हम नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे जी। दुनिया सिर्फ और सिर्फ परिणामों को इनाम देती है साहब, रिजल्ट को इनाम देती है, आपकी कोशिशों को इनाम नहीं देती है। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, लोग ये नहीं कहेंगे बहुत कोशिश की साहब इसने, बहुत बढ़िया गया। माइकल फेल्प्स था। माइकल फेल्प्स जो था, आप जानते होंगे, जानते हैं आप माइकल फेल्प्स को? कौन था साहब माइकल फेल्प्स? यस, वी आर राइट सर। स्विमर, जिसने 2008 में 21 गोल्ड मेडल जीते थे साहब। 21 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने जीते थे। तो साहब जब माइकल फेल्प्स से जब इंटरव्यू हुआ तो माइकल फेल्प्स को पूछा गया कि साहब आपने ऐसा कैसे किया? तो माइकल फेल्प्स ने कहा कि साहब कुछ नहीं, ये काफी सालों से मैं मेहनत कर रहा था, और मेहनत करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। उसी समय एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था जो उनके जानकार था। उसने कहा कि साहब ये तो बहुत भाग्यशाली आदमी है जिसने 21 गोल्ड मेडल जीते हैं साहब, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने कहा कि रुकिए, 1 सेकंड रुकिए साहब, मैं यहां पे एक जवाब देना चाहूंगा कि जिस इंसान ने 4 साल लगातार 8 घंटे रोजाना बिना संडे के प्रैक्टिस की हो, बिना संडे के प्रैक्टिस की हो, साहब इसकी गणित लगाएंगे तो 4 साल में रोजाना 8 घंटे के हिसाब से 10,000 घंटे होते हैं। कि जिस इंसान ने इस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए 10,000 घंटे लगाए हों, यानी 1 साल में 2,500 घंटे लगाए हों, और रोजाना के 8 घंटे बिना इतवार के लगाए हों, उस आदमी को जब ये गोल्ड मेडल मिला है तो साहब आप कह रहे हैं कि ये तो भाग्यशाली है सर। और दुनिया आपको उसी माइकल फेल्प्स की तरह भाग्यशाली कहेगी, और दुनिया को ये नहीं पता कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है, क्योंकि दुनिया आपको इनाम देगी तो सिर्फ आपके परिणाम को इनाम देगी, आपकी कोशिशों को इनाम कोई नहीं देगा सर। ये बहुत जरूरी है कि आज यहां पर ये आप रियलाइज करें कि आपका प्रोफेशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे मैं चलना चाहूंगा। बढ़ाएं आत्मविश्वास को। दलदली जमीन, खूंटा और ठोस जमीन, क्या मतलब हुआ साहब इसका? एक दलदली जमीन है जिस जमीन के अंदर मैं एक खूंटा लगाना चाहता हूं, लग तो जाएगा बहुत आसानी के साथ, लेकिन
उसको निकाला भी बड़ा आसानी के साथ जा सकता है, लेकिन यदि ठोस जमीन है और उसमें यदि मैंने खूंटा लगाया है, एक पिलर लगाया है, उसको निकालना उतना ही बहुत मुश्किल रहेगा साहब। आत्मविश्वास यदि आपके अंदर है, आज मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज दिस? सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कौन बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने 3000 बच्चों के साथ में इंटरेक्ट किया है, 3000 बच्चों को यह प्रोग्राम दिया है आज से 2.5 साल पहले, और उनके रिजल्ट अभी इसी 1.5 साल के अंदर आने